पिछली वीडियो में हमने देखा था साइज ऑफ डेटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज। इस वीडियो में हम देखेंगे कांस्टेंट क्या होते हैं सी लैंग्वेज में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कभी कभी आपके पेपर्स में, जो यूनिवर्सिटी के पेपर होते हैं, उसमें ये क्वेश्चन आता है कि डिफाइन द टाइप्स ऑफ कांस्टेंट एंड व्हाट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट, अगर आप लोग पीसीएम या पीसीबी से हैं तो आप लोगों ने सुना होगा कांस्टेंट क्या होता है। जैसे कांस्टेंट चीज़ जो हमें जो फिक्स कर दी आपने। जैसे इसकी डेफिनेशन है वैल्यू दैट डू नॉट चेंज। मतलब कांस्टेंट वो वैल्यूज होती हैं जो चेंज नहीं होती, जो फिक्स कर देते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ पाई का एक वैल्यू है, क्या वैल्यू होती है पाई की? जैसे हम मैथ में लगाते हैं तो 3.14 होती है और 22/7 होती है। मतलब अगर हम डेसिमल में ले तो ये, और अगर हम सिंपल वैल्यू में ले तो ये होती है। तो ये कांस्टेंट है, ये मतलब पहले से फिक्स है कि उसकी वैल्यू आपको यही रखनी है। तो ऐसी कांस्टेंट कोडिंग में भी होते हैं, और ये तीन टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर मतलब जिसमें इंटीजर देखिए, अगर आपने मैथ पढ़ी होगी तो इंटीजर का मतलब होता है माइनस से लेकर प्लस तक जितनी भी वैल्यूज है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक सेम इसमें होता है। बस इसमें आप फ्लोट नहीं ले सकते वैल्यू। फ्लोट का मतलब आप इसमें पॉइंटिंग वैल्यू नहीं लोगे, आप इसमें सिंपल लोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नंबर। रियल नंबर्स क्या होते हैं? जिसमें पॉइंट्स भी ले सकते हो। जैसे अगर मैं फ्लोटिंग की बात करूंगा तो माइनस से लेकर प्लस तक, माइनस इन्फिनिटी से लेकर टू प्लस इन्फिनिटी। अब ऐसा नहीं है इन्फिनिटी से है, क्योंकि हम अभी पढ़ चुके हैं, पिछली वीडियो में हमने डेटा टाइप पढ़ा था, तो हमें वो डेटा टाइप वो वाला यूज करना है जो उतनी वैल्यू अलाउ कर सके। ऐसी तीसरा होता है कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट जिसमें आप कैरेक्टर लिख सकते हैं। अब आप लोगों को बहुत डाउट होगा कि कैरेक्टर क्या होता है, मैं आपको ये बताता हूँ। कैरेक्टर वो कैरेक्टर नहीं है ABCD से, वही कैरेक्टर नहीं होते। आपके कीबोर्ड में जितनी भी कीज हैं वो सब कैरेक्टर हैं। जैसे @ हैश टैग हो गया, और आपका प्लस हो गया, माइनस हो गया। अगर आप उन्हें सिंगल कोट के अंदर लिख देते थे, यहाँ पे नोट के लिखा है सिंगल कोट, जिसे एपिस्ट्रॉफी भी कहते हैं, इज कंपलसरी फॉर एवरी कैरेक्टर। हर कैरेक्टर के लिए आपको सिंगल कोट लगाना पड़ेगा, तभी वो एक कैरेक्टर माना जाएगा, वरना वो एक नंबर माना जाएगा। अगर मैं एक सिंगल कोट के अंदर अगर मैं 10 को लिख दूँ ना, तो 10 एक फिर एक इंटीजर नहीं हुआ। 10 एक इंटीजर नहीं रहेगा, इंट से हम उसे डिनोट नहीं करेंगे। फिर हम उसके लिए यूज करेंगे कैर, क्योंकि हमने उसे सिंगल कोट के अंदर बंद कर दिया है। दूसरा जो इसमें नोट है, सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। वो तो हम जान ही चुके हैं, सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मतलब वहाँ पे ए अगर मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ किसी सिंगल कोट के अंदर, यानी कैर बनाकर, और कैपिटल ए लिख रहा हूँ, तो दोनों डिफर होंगे, दोनों अलग होंगे। ये चीज़ आपको समझना जरूरी है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज।